यार क्या खूबसूरत सनराइज है। आप ज़रा ब्यूटी चेक करें और नेचर चेक करें। नो डाउट कि पूरा ही पाकिस्तान खूबसूरत है, नॉर्थ की अपनी ब्यूटी है, लेकिन जो पंजाब के ये वाले एरियाज हैं इनकी ब्यूटी अनमैचेबल है। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम अस्सलाम। जैन और किधर भाई की कैसे हैं? तैयारी है इस वक्त? बस जी, आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैरियत से ये मुकम्मल करें आमीन सुमा इंशाल्लाह। आमीन। और इस वक्त मैं मानसहरा में हूँ। कैमरा जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो है ख्वाजा मोहम्मद उमर साहब। उमर भाई अस्सलाम ने वालेकुम, कैमरा कैसे पकड़ा हैं हुआ आप है। लोग? जैसा कि मुझे भी आप देख सकते हैं, हम लोग तैयार हुए हैं फर्स्ट क्लास। आउट ऑफ नोवेयर प्लान बना। जैन ने कहा चले, मैं चलो चलो जैन यस। पहले कहते हैं। जैन पहले ये बताए जा कहाँ रहे हैं हम? हाँ, हम बेसिकली जा रहे हैं मानसहरा से कराची। मानसरा से कराची। यस, अब ये सर्दियों का मौसम है और हमने आपस में बैठकर ये डिसाइड किया है कि रास्ते में हम कहीं भी रात नहीं रुकेंगे, स्टे नहीं करेंगे और ये वन गो वाला सफ़र होगा। सो लेट्स सी। हमने अपनी तरफ से यही इरादा किया है, आगे अल्लाह पाक करे सब खैर खैरियत से हो और आमीन अपनी सुमा। खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो तो बाइक्स कौन कौन से हमारे पास? उमर भाई के पास है कोवे 500X, जो कि अमेजिंग मशीन है। मेरे पास है CF मोटो MT450। दोनों ही एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक्स हैं और दोनों ही इस काम के लिए बने हुए हैं। सो आज टेस्ट हो जाए। यस, आज हम टेस्ट भी करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ज़ुकाम शुकाम लगा हुआ है, बाल शाल बिखरे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि बाइक पे किसको फिक्र के बाल कैसे हैं। हाँ। सो लेट्स गो। आज का सफ़र हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम फ्यूचर में अपनी इस किस्म की जो जर्नीज़ होंगी उनको कंटिन्यू रख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, हमारी बाइक्स वगैरह रेडी हैं। ये हैं दोनों बाइक्स। उमर भाई बस तैयारी कर रहे हैं, अपनी जूते वगैरह पहन रहे हैं और मैंने सोचा जल्दी से मैं आपको बाइक्स का विज़िट करा दूं और आपको बाइक का भी व्यू दिखा दूं। सो ये है कोवे 500X एडवेंचर स्पोर्ट और ये है CF MT450। और अभी तकरीबन 8:45 बजने वाले हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। अच्छा, ये मेरे हाथ में ये आप जो देख रहे हैं गॉगल्स हैं, ये नाइट विजन वाली गॉगल्स होती हैं जो कि रात में सफ़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये उमर भाई ने अभी मुझे दी हैं, गिफ्ट की हैं बेसिकली। सो आज हम इनको भी ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। अब विंटर आ चुका है और ऑब्वियसली विंटर ग्लव्स जो हैं पहन लिया जाए तो अच्छी बात है। लेट्स गो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले। ओह माय गॉड, सर्दी तो है वैसे हल्की हल्की, लेकिन उम्मीद ये है कि आगे रास्ते में बहुत ज़्यादा ना हो। सो जनाब, हमने स्टार्ट किया है 19,741 किलोमीटर्स पर और अब माइल्स वगैरह आगे जाकर हम देखेंगे भी कि कितना हम चले हैं और वो सारा हिसाब किताब आपके साथ शेयर करेंगे भी। वक्त की अगर बात की जाए तो अभी 9:15 हो चुके हैं और मानसहरा शहर से अभी हम लोग निकले हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 4 साढ़े 4 घंटे में हम रावलपिंडी क्रॉस कर जाएंगे और देखें क्या होता है। मौसम बहुत अच्छा है यार, बारिश शुक्र है नहीं है, बारिश वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है। आसमान पर यहाँ तो तारे नज़र आ रहे हैं, आसमान क्लियर है। उम्मीद है कि आगे भी रास्ते में हमें बारिश वगैरह नहीं मिलेगी। बाकी ओबियसली ड्राई विंटर तो चल ही रहा है, सर्दियाँ हैं थोड़ी सी तो विंटर का मौसम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली पैक्ड हैं तो विंटर का तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। लेट्स सी, बस अल्लाह करे खैरियत से सफ़र गुजरे। यार ये नाइट गॉगल्स कमाल की हैं, बिल्कुल विजिबल हर एक चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ तक कि मुझे बाइक के ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइट नॉर्मली मैं लगाता हूँ, ऑक्सिलरी लाइट, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। दिस थिंग इज़ अमेजिंग। अभी क्योंकि 9:18 हो चुके हैं तो ऑब्वियसली इस वक्त हमें ये अच्छी बात है कि ट्रैफिक बहुत ही कम मिलेगा। सो गाइज़, अब हम यहाँ से मुड़ेंगे लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि हमने डिसाइड ये किया है कि अभी तक जो हमने सफ़र किया उसमें बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह थे रास्ते में, तो इस्लामाबाद तक यही हालात होने थे, ट्रक ही ट्रक हमें पूरे रास्ते पर मिलने थे। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग मरी से होते हुए इस्लामाबाद जाएंगे। एक तो हिली एरिया है, सीनिक व्यूज़ तो खैर ऑब्वियसली इस वक्त व्यूज़ हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन येस, जो चीज़ हम इंजॉय करेंगे वो मौसम है। मरी का मौसम तो पूरे पाकिस्तान में सबको पता ही है कि कैसा शानदार होता है, मज़ेदार किस्म की सर्दी होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्प्लीटली ख़ुद को पैक किया हुआ है। वक्त की अगर अभी बात करें तो अभी 9:53 हो रहे हैं और इस वक्त हम निकल रहे हैं एबटाबाद से। मिसाइल चौक इस जगह का नाम है और यहाँ से एक शॉर्टकट निकल जाता है जो कि इलियासी मस्जिद, यहाँ की फेमस भी है काफ़ी, जो टूरिस्ट लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो आते हैं उनको पता भी है। तो इलियासी मस्जिद के बिल्कुल आगे से होते हुए हम लोग नथिया गली की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम लोग फिर मरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर हमारा ट्रकों से तो जान छूट ही गई है। ये जो छोटी मोटी आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये जैसे ही हम नथिया गली वाले रोड पर पहुँचेंगे तो ये भी
ख़त्म हो जाएगी ट्रैफिक। तो गाइज़ अभी हम इलियासी मस्जिद क्रॉस कर चुके हैं और वक्त इस वक्त हो रहा है जी 10:06 हो गए हैं। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं वो नथिया गली वाले रोड पर। बहुत अच्छी बात यह है कि रश इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, नहीं तो दिन को तो यहाँ पर आप यकीन माने कि ऐसा रश होता है कि बंदा पागल हो जाए, क्योंकि ओबियसली यहाँ स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, फिर टूरिस्ट भी आए हुए होते हैं इलियासी मस्जिद घूमने वाले। वो सारा जो बर्डन है वो इसी रोड के ऊपर होता है। बट अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बादशाही है इस रोड पर। ये आ गया जी मरी रोड स्टार्ट हो गया और यहाँ से आगे इंशाल्लाह अब हमें रश बहुत कम मिलेगा। सो गाइज अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक ली थी जिसमें पानी वगैरह पिया है, उसके अलावा कॉफ़ी के 1-2 सिप लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नथिया गली पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं की, बड़े आराम से सुकून से बाइक राइड की है। अभी 11:37 हो रहे हैं। अच्छी बात यह कि ये नथिया गली का जो इस वक्त बाज़ार है ये तकरीबन मतलब आधी रात है, सर्दियों की आधी रात है और ये यहाँ पर रौनक मेला जो है वो लगा ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह इस्लामाबाद के बाद कहीं देखेंगे अगर ज़रूरत हुआ तो। हम चल चुके हैं जी 51.6 किलोमीटर। तो गाइज़ अभी अगर मौसम की बात करें तो ऑब्वियसली मरी है, तो मरी और नथिया गली है तो वो अपना मौसम जो है वो बता रहा है कि भाई मजाक नहीं है। तो वैसे कम्प्लीटली पैक हुए हुए हैं, लेकिन वंस जब हमने ग्लव्स वगैरह हेलमेट वगैरह उतारा तो तब हमें पता चला कि हम मरी में हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अच्छी चीज़ है वो ये है कि बारिश नहीं है, ड्राई वेदर है। तो ड्राई वेदर में अगर आप सर्दी हो भी तो अगर आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से पैक कर लें तो फिर वो सर्दी कुछ भी नहीं कहती। हाँ ये वाले मोड़ बड़े खतरनाक हैं। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं सीधा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्रेसवे की तरफ। तो जी अब हमारा सफ़र थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं जी। अच्छा वक्त हो गया 12:45 और हम लोग बड़े ही आराम से आए हैं, कुछ ज़्यादा ही आराम से आए हैं, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि सर्दी भी नहीं लगी, मज़े मज़े से सफ़र भी तय हो गया। सो अब हमारा सफ़र जो है थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद तेज़ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नॉर्मली वहाँ पर मरी वाले रास्ते पे हमारी स्पीड थी 25-35 ये, और यहाँ इंशाल्लाह हम 50-60 की स्पीड पर क्रूज़ करते हुए चले जाएंगे। एक्सप्रेसवे की अच्छी बात यह है कि मोड़ जैसे वहाँ पर थे ना डीप किस्म के, यहाँ नहीं है। वैसे यहाँ बड़े मज़े से आप जो 45-50 की स्पीड 60 की स्पीड है उस पर क्रूज़ करते हुए जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरे एक्सप्रेसवे पे ये जो ऊपर रोड लाइट्स आपको लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये लगी हुई हैं, पूरे पे लगी हुई हैं। तो ये बहुत नाइस चीज़ है और ये सही कॉर्नरिंग का भी मज़ा आता होगा। इधर आप देखें कि जहाँ मोड़ है वहाँ पर ये 3 लाइन वाला हो जाता है। वो लाइटें नज़र आ रही हैं, वो देखें लेफ्ट पे, यहीं से हमने जाना है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से इस रोड को जब हम देखेंगे ना तो फिर मज़ा आएगा आपको। अब ये इस्लामाबाद तक ऐसा ही है, बीच में एक तकरीबन 2-3 किलोमीटर का पैच आता है जहाँ पर कल लाइट्स बंद हुई भी थी, लेकिन बाकी ओवरऑल ये पूरा ऐसा ही है इस्लामाबाद तक। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ये रहा पेट्रोल स्टेशन। अब यहाँ से पेट्रोल डलाते हैं, एक बार दोबारा से टैंक्स को टॉप अप करते हैं, फिर आगे हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सलाम अलैकुम। टॉप अप कर दें। सो गाइस 4 बजने वाले हैं और अभी हम रावलपिंडी से निकले हैं। असल में हम लोग काफ़ी स्लो राइड कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा देर से पहुंचे हैं। अपने मुकर्रर टाइम से तकरीबन 1.5 घंटा देर से पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो यहाँ से आगे हम कवर कर सकें और अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकें। मौसम की अगर बात करते चलें, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है जी। सर्दी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि पहाड़ों से जैसे जैसे हम नीचे उतरे हैं तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे जैसे हम मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं मज़ीद मौसम जो है वो अच्छा होता जा रहा है। सो जी अभी इससे पहले कि हम आगे सफ़र पर जाएँ, टायर की हवा चेक कराना ज़रूरी था, तो वो देखने से तो काफ़ी ज़्यादा सख्त लग रहे थे, लेकिन अभी चेक कराइए तो प्रेशर नॉर्मल ही है टायर्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा वगैरह चेक हो गई है। अब चलें। तो गाइस हम लोग जहलम पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो चुकी है। अमेजिंग और ख़ूबसूरत तरीन नज़ारे हैं, ये देखें आप। और वक्त की अगर बात करें तो 6:02 हो चुके हैं सुबह के। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से जहलम पहुंच चुके हैं। अभी तो आगे काफ़ी लंबा सफ़र है, बाकी अपडेट देते हैं आपको आगे पहुंचकर। पहले यहाँ ज़रा हम चेक पोस्ट से, ओके अच्छा चेक पोस्ट नहीं है ये, वो बंदा इस तरफ से आने का कह रहा था। सो जी ये फ़र्स्ट टाइम हम इस तरह से फुल नाइट के लिए राइड कर रहे हैं। वैसे इससे पहले गाड़ी पे तो कई दफ़ा सफ़र किया है, लेकिन मोटरसाइकिल्स पर ये पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है जो कि आप देख रहे हैं पूरी रात और फिर ऐसे रोशनी भी हुई है। ये नज़ारे हम भी पहली दफ़ा देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं बाइक्स के ऊपर। सो एंजॉय करें आप भी। सो गाइस अभी आप ये जो सामने खूबसूरत तरीन रोड देख रहे हैं, बेसिकली जहलम हमने भी क्रॉस किया है। ये बेसिकली सराय आलमगीर है और अभी हम चक जानी से गुजर रहे हैं। ये
मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरीके से बाइक के ऊपर सनराइज देख रहा हूँ फुल नाइट राइड का। इससे पहले कई दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया है, लेकिन तब गाड़ी पर ड्राइव किया है, बट अभी जो है बाइक पर ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। पेशे खिदमत है, ये खूबसूरत नज़ारे आप भी देखें और इन्जॉय करें। टाइम इस वक्त हो रहा है 6:11। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का ये वाला रोड है जो कि खूबसूरत तरीन है, लेकिन हल्की हल्की धुंध भी आ रही है। उम्मीद है कि आगे मौसम बुरा नहीं होगा, आगे मौसम अच्छा होगा, धुंध बस बहुत ज़्यादा ना मिले ताकि जो एक स्पीड है वो अच्छी हम मेंटेन कर पाएँ। आप ज़रा यार ये नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरत हल्की हल्की रोशनी हो रही है। और मुझे लगता है इस तरफ से जो है ना सूरज हल्का सा ऐसा निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से हल्का सा ऑरेंज कलर का आसमान जो है वो उसमें हल्का सा ऑरेंज कलर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा फास्ट राइड करते हैं ताकि स्पीड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ टाइम से, ताकि हम इंशाल्लाह पहुंच भी सकें। यार क्या खूबसूरत सनराइज़ है, आप ज़रा ब्यूटी चेक करें और नेचर चेक करें। नो डाउट कि पूरा ही पाकिस्तान खूबसूरत है, नॉर्थ की अपनी ब्यूटी है, लेकिन जो पंजाब के ये वाले एरियाज़ हैं इनकी ब्यूटी अनमैचेबल है। आप सनराइज़ को देखें, फिर ये जो हल्की हल्की फॉग है, एक वो होता है ना कि टाइम बंदा एंजॉय करता है, माहौल होता है, तो ये पूरा माहौल इस वक्त इतना कोई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। सही क्रीमी माहौल है। और नीचे आप वो देखें, वो पता नहीं किस चीज़ की फसल लगी हुई है, सही ऊपर से गोल्डन है, नीचे ग्रीन है, फिर यहाँ पर ये हल्की हल्की ग्रीन खेतों के अंदर, वहाँ पर कोई बिल्कुल नई अभी ताज़ी ताज़ी फसल लगी है, खूबसूरत। मतलब ये वो नज़ारा है कि वैल्यू को अगर आप देखें तो यार ये करोड़ों रुपए की वैल्यू है इसकी नज़ारे की, खाली क्या खूबसूरत चीज़ है। वेलकम टू मंडी बहाउद्दीन। से आगे का कोई इलाका एग्जैक्टली इस जगह का नाम तो पता नहीं है, हाँ मैप पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है, लेकिन यार बहुत ही कोई खूबसूरत जगह है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है। अभी वक्त देख लेते हैं क्या टाइम हो रहा है, 6:45 बज रहे हैं जी। बेशक माशाल्लाह सही किस्म का गोल्डन आवर है। खूबसूरत मौसम के साथ साथ वक्त अभी हो चुका है 7:13 और हम तकरीबन चिन्योट के आसपास हैं। ये वाला जो रास्ता है ये तकरीबन 12-13 किलोमीटर मजीद है। बहुत खूबसूरत रास्ता है, रश भी बहुत कम है, लेकिन खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं है, तो कोई भी बाइक, जानवर, कुत्ता, बिल्ली वो मतलब क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन ये चेक करें आप, क्या खूबसूरत सनराइज़ है और नीचे गोल्डन कलर की कोई भी पता नहीं किस चीज़ की ये फसल लगी हुई है यार, ये चेक करें आप ज़रा। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं मियाँ वाल रांझा। इस जगह का नाम है मियाँ वाल रांझा, क्या कमाल का नाम है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा जगह के बारे में बता दूँ। यहाँ पर ये फसलें लगी हुई हैं जिसमें शायद गंदम है या और डिफरेंट 4 तरह की फसलें हैं। फिर क्योंकि ये प्रॉपर एक गाँव वाला माहौल है, तो गाँव वाले आसपास चलकर सुबह सुबह के, जैसे गाँव वाले के आपको पता है सुबह सुबह के काम होते हैं, किसी ने अपनी जानवरों को देखना होता है, किसी ने फसल की तरफ जाना होता है, किसी ने और कामों की तरफ जाना होता है, और ज़्यादातर लोग पैदल ही जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जैसे गांव में आपने देखा होगा कि अक्सर रुतों पर ख़वातीन पैदल चलती जा रही होती हैं, बुज़ुर्ग पैदल चलते जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही यहाँ पर हालात हैं बिल्कुल। अब है तो ये पक्का रोड है बना हुआ, बिजली वगैरह सब कुछ है, घर भी लोगों के पक्के हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका माइंडसेट अभी भी वो वैसा ही है जैसा गाँव के सादे लोगों का होता है, खूबसूरत तरीन और मज़ेदार। और यार ये चेक करें आप, हल्की हल्की धुंध है और उसमें सूरज का ये नज़ारा और ये खूबसूरत हसीन नज़ारे, ये देखें आप ज़रा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जैसा कि आप देखें गाड़ी जा रही है, लोग मोटरसाइकिल्स पर भी सफ़र कर रहे हैं, लोग पैदल भी सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियाँ हर तरह की हैं, जैसे कि लोडर ट्रक्स भी हैं, गाड़ियाँ जो चलती हैं वो भी हैं, जैसे ये गाड़ी है ये मुर्गियों की लग रही है शायद। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर गधा गाड़ियाँ भी चल रही हैं, गधों के ऊपर भी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत ही मज़े का माहौल है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये देखें आप, ये ट्रैक्टर हल चला रहा है यहाँ पर। सो गाइस अभी अभी हम मंडी बहाउद्दीन से निकलकर कोट मोमिन में एंटर हो चुके हैं और मौसम अभी तक बहुत ही मज़े का है, शानदार मौसम है, ऊपर आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा है। रास्ते में हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली, हाँ हल्की हल्की कई जगहों पर धुंध वगैरह थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उसकी वजह से ड्राइविंग मुतासिर हो, ऐसा सीन नहीं हुआ। जैसा भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा हैज़ी सा वेदर है, बिल्कुल ऐसा ही था, कहीं ये बढ़ जाती थी कहीं कम हो जाती थी। अच्छा ये जो आप मेरी लेफ़्ट और राइट साइड पर देख रहे हैं ये सारे गन्ने के बागात हैं, और कोट मोमिन जैसे ही शुरू होता है तो दाएं और बाएं पर आपको गन्ने के बागात भी आते हुए नज़र आ रहे होते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूं तो 7:53 हो चुके हैं और अभी कुछ देर पहले एक नाखुशगवार वाक़या भी छोटा सा पेश आया है, जिसमें हम लोग जा रहे थे, क्रॉसिंग थी और अचानक से एक चचा जो हैं
वो दरमियान में आ गए और उमर भाई के बाइक से बचते बचाते उन्होंने दरमियान में बाइक रोक ली और बिल्कुल मेरे बाइक के सामने आ गए। तो लेफ्ट राइट तो हो नहीं सकता था भाई, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी। तो मैंने किसी तरीके से ब्रेक लगाई और बिल्कुल चचा के जो बाइक था उसके साथ जुड़कर बाइक मेरा रुका बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये एक हुआ है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। सो बिल्कुल देहात है जी, हम यहाँ से अभी गुजर कर जा रहे हैं। रेयानपुर है जी इस जगह का नाम, और रेयानपुर से अभी हम गुजर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कोर्ट मोमिन से, और क्या ही खूबसूरत सुबह है यार। अच्छा, अभी तक जो है जब से हम चले हैं तब से लेकर अभी तक 384 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तकरीबन हमने सफ़र शुरू किया था रात को 9 बजे। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:55, 8 बज रहे हैं, यानी कि तकरीबन 11 घंटे होने वाले हैं हम लोगों को कॉन्टीन्यूसली सफ़र करते हुए। तो अब जाकर हम कोर्ट मोमिन पहुँचे हैं और इस एरिया को क्रॉस करते हैं जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। तो चलें, आपसे आगे चलकर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। सो गाइस, अभी हमने एक छोटी सी चाय की ब्रेक ली। अनफॉर्चुनेटली कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें दिखा नहीं सके। लेकिन अभी जो है हम लोग सादिकाबाद की तरफ जा रहे हैं। अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम ठीक है, गर्मी थोड़ी सी है, लेकिन जब बाइक रुक जाता है तो गर्मी लगती है। वैसे जब बाइक चलने लग पड़ता है फिर बिल्कुल पसीना वगैरह कुछ भी नहीं आता और मौसम भी बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा फील होता है। सूरज निकला हुआ है लेकिन धूप की तपिश कोई इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा फोगी सा हुआ है, हैज़ी सा मौसम है, तो इस वजह से कोई तपिश बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही। बाकी अगर वक्त की बात कर ली जाए तो 12:19 हो चुके हैं। मैप के मुताबिक तकरीबन हमें 9 से 10 घंटे लगेंगे सादिकाबाद तक जाते हुए। सो लेट्स सी, बस इंशाल्लाह टाइम का मसला नहीं है, ये सफ़र खैरियत से गुजर जाए। ये हालात हैं जी इस वक्त। ज़्यादातर हम लोग गाँव में से, कस्बों में से ही गुजर रहे हैं। ये एग्जैक्टली हम तकरीबन झंग से थोड़ा पीछे हैं, 30 से 40 किलोमीटर। आबादियों की अगर बात कर ली जाए, ये आप देख सकते हैं देहात, कस्बे, कच्ची पक्की आबादियाँ मिक्स आ रही हैं। किसी किसी जगह पर बिल्कुल ही कच्ची आबादी हो जाती है, झोंपड़े नहीं हैं लेकिन मिट्टी के बने हुए घर हैं। किसी किसी जगह पर ईंटों के बने हुए घर हैं लेकिन मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कच्ची पक्की आबादियाँ मिक्स होकर जा रही हैं। अच्छा, आप ये देखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर लाइंस और ये बड़े बड़े खंबे भी लगे हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक पावर जनरेशन यूनिट भी मौजूद है। वो कहाँ है इसका तो एग्जैक्टली पता नहीं है। मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस इलाके में शुगर की बहुत बड़ी मिल्स हैं, उसके अलावा ये पावर प्लांट्स वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी ओबियसली छोटे मोटे लोग तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं। राइट साइड पर सरगोदा है, ये वाला सीधा रोड जा रहा है जी झंग वगैरह की तरफ। हमारा रुख भी झंग की तरफ ही है। पेट्रोल वगैरह हमने डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। शेल के पंप से हमने पेट्रोल रिफ़िल किया है। हाई ऑक्टेन तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड पंप था तो फ्यूल पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि फ्यूल कचरे वाला नहीं होगा और साफ़ पेट्रोल होगा। तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं और अब आपसे मुलाकात होती है झंग पहुंचकर इंशाल्लाह। सो गाइस, हम इस वक्त झंग से तकरीबन 35 या 30 किलोमीटर दूर हैं। छोटी सी एक ब्रेक के लिए रुके हैं, इसमें हम लोग खाना शाना खाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, क्योंकि कल रात से सफ़र कर रहे हैं मुसलसल और कोई भी उस तरह की ब्रेक हमने नहीं ली। तो यहाँ पर हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक लेते हैं। वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पर हमने बाइक्स पार्क की हैं। उमर भाई आराम फरमा रहे हैं। खाना हमने ऑर्डर कर दिया है और ये हमारे हेलमेट्स वगैरह पड़े हैं। और ये हैं जी यहाँ के ओनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, क्या नाम है आपका? हाफिज अनवार। अच्छा, और आप कब से यहाँ पर देख रहे ये हैं? 6 साल से बनाया हुआ है होटल। 7 पंप पहले बनाया, आजकल बनाया हुआ। अब 3 महीने से खुद चला रहा हूँ। अच्छा सा खाना खिलाएंगे हमें इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया, बहुत शुक्रिया। गाइस, खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम नॉन स्टॉप जाएंगे सीधा सादिकाबाद। फिर सादिकाबाद पहुँचकर आपसे मुलाकात भी होती है। अभी 2:24 हो चुके हैं और तकरीबन हमारा सफ़र यहाँ से आगे जो रहता है वो है अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 किलोमीटर्स का। अब हम कहीं भी नहीं रुकते और इंशाल्लाह नॉन स्टॉप सीधा सीधा जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा लिया है, चाय वगैरह पी ली, बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, रेस्ट भी कर लिया है। सो अब नॉन स्टॉप हम लोग जो है सीधा इंशाल्लाह सादिकाबाद जाकर जो है ब्रेक लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है जी राजाबाद के खूबसूरत तरीन नज़ारे। अच्छा, ये जो खेत आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड पर, बेसिकली यहाँ पर कह लें कि 90 से 95% जो अराज़ी है वो सारी ज़री ज़मीन है। एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर लोग डिफरेंट किस्म की फसलें उगाते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ चावल और गन्ने की काश्त की जाती थी। गन्ने के यहाँ पर बेतहाशा खेत आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा काश्त हुआ होता है यहाँ पर इस इलाके में गन्ना। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये लोग और डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि चावल के साथ साथ यहाँ गंदम भी उगाई जाती है। अब यहाँ पर आलू और डिफरेंट किस्म की सब्जियों की भी साथ साथ ये लोग करते हैं। फिर कुछ ज़मीनें जो यहाँ पर हैं, ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट साइड पर, इनमें कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनको आप नहरी ज़मीनें कह सकते हैं, जिनको नहरों से पानी मिलता है, और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनका पानी का बंदोबस्त नहरों से नहीं होता, वो आपको ख़ुद उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो इस तरह से मिक्स करके ये ज़मीनें जो हैं यहाँ पर आपको नज़र आती हैं।
लेकिन यस क्योंकि काफ़ी ज़रख़ेज़ इलाका है तो यहाँ का जो 80 से 90% जो लोग हैं उनका इन्हिसार ज़राअत के ऊपर ही है। और ऑब्वियसली फिर ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि गन्ने की काश्त होती है तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था शुगर मिल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी सारी अच्छा एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ज़ाहिर है मॉडर्नाइजेशन का दौर आ चुका है तो काफ़ी हम ये चीज़ नोट करते आए हैं कि यहाँ पर लोग हैं उनका लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक सादा है, जैसा कि गाँव में देहातों में कस्बों में होता है। गाय का गोबर जलाते हैं आग के लिए, मकानात उनके कच्चे हैं जैसा कि मिट्टी के होते हैं या गारे के बने होते हैं या झोंपड़ियाँ हैं उस तरह के हैं, पक्के भी हैं ऑब्वियसली लेकिन कच्चे पक्के दोनों मिक्स हैं। माल मवेशी रखे हुए हैं, ज़राअत है। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन आप जिस चीज़ में देखेंगे वो ये कि 60-70% जो किसान हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके से सोलर पैनल्स लगवा दिए हुए हैं। सोलर पैनल का फ़ायदा ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ करते हैं, लेट्स से आपका कोई छोटा मोटा ट्यूबवेल है और आपने अपनी ज़मीन को पानी शानी देना है तो पहले क्योंकि आप ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करते थे तो उसका आपको मंथली ठीक ठाक बिल आ जाता था जो कि ओबियसली जो आप फसल काश्त करते हैं उसकी ही एक टोटल कॉस्ट पर पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि वो सारी जो अमाउंट है वो सोलर पैनल्स की वजह से बच जाती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो जिसकी वजह से जो अब किसान है उनके लिए जो ज़राअत है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल भी हो गई है। दूसरी बात ये कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रिलीफ पैकेजेस किसानों को दिए जाते हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो वो सब कुछ मिलाकर जो अब किसान तबका है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ओबियसली करना भी चाहिए क्योंकि किसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, पूरा साल फसल पकने का इंतज़ार करता है, फिर वो देखभाल फिर जो भी प्रोसेस होता है वो सब करने के बाद आप ये देखें अब ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फसलें लगी हुई हैं। वैसे ये चावल लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर ये सारी चावल की काश्त है, फिर कुछ कटाई भी हो चुकी है, इसी तरह से कुछ खेतों में भी बुआई जारी है। तो ये चावल मकई मतलब ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो यहाँ जहाँ तक मुझे पता चला है लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद है, शायद एक यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज भी है जिसमें आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं और वो मेरे ख्याल से लड़कों के लिए है। देखिए आप ये सारी ज़री ज़मीन है, ये कोई फसल अभी काटी गई है जिसको बोरियों में पैक किया जा रहा है, शायद चावल होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी, गंदम या कुछ इस तरह की चीज़ होगी। तो ये है जी पूरी की पूरी यहाँ की छोटी सी स्टोरी। अच्छा अगर मुज़फ़्फ़रात के इलाकों की मैं बात करूँ, राइट साइड पर अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा सरगोदा, और एग्जैक्ट पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे यानी कि बैक साइड पर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, और अगर आप बात करें ईस्ट की तो ईस्ट में आपको मिलेगा चिन्योट। तो ये है जी यहाँ का एक छोटा सा हदूद अरबा। चलें अब आगे चलते हैं और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है आगे चलकर। अभी ज़रा रश है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ड्राइविंग पर फोकस करें और फिर जैसे कोई अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू आता है वो भी आपको दिखाएंगे और आगे आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि अब आप देखें कि ये तकरीबन पंजाब का काफ़ी अंदर जाके ये वाला एरिया आता है, ठीक है। अब ये देखें जी ये हालात हैं, ये एक मसला है यहाँ पर इस रोड का। यहाँ पर जो जितने भी रोड पर लोग हैं इनको कोई रोड सेंस नहीं है, ड्राइविंग की कोई सेंस नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो गधा गाड़ियों वाले हैं, डंकी कार्ट्स वाले या जो जान गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो भाई उनका आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। अगर वो सीधे जा रहे हैं तो आपने ये सोचना है कि कभी भी ये राइट भी आ सकते हैं, लेफ़्ट भी आ सकते हैं, तो आपने अपना सेफ मार्जिन रख के हमेशा इन गाड़ियों को ओवरटेक करना है। तो ये एक मसला है। अब ये देखें तो ये पंजाब का एक समझ लें कि काफ़ी रिमोट एरिया तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन फिर भी काफ़ी सेंट्रल पंजाब का कह लें उस एरिया में आ जाता है। यहाँ तक इस इलाके तक सैलाब की तबाहकारियाँ पहुँची हैं भाई, कि इस दफ़ा का ये जो सैलाब आया है पाकिस्तान में इसने कितनी ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाई होंगी। तो ये एक मसला यहाँ पर इस दफ़ा बहुत बुरा हुआ है जी। वेलकम टू झंग। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम झंग में पहुँच चुके हैं। अब जो है तो हम फंस चुके हैं एक बुरी किस्म की रश में, अल्लाह खैर करे। यार ये देखें आप, रश ऐसी है कि क्या गधा गाड़ी, क्या चिंची रिक्शे, क्या मांगने वालों की रेड़ियाँ। वो आपने शेर तो सुना है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। तो यहाँ एक ही रोड पे आ गए सारे रक्शे वाले, टांगे वाले, मांगने वाले। खैर ये टाइम भी थोड़ा सा 3:02 हो रहे हैं तो ज़रा जाहिर है असर के वक्त का आसपास का वक्त है। सो गाइज अभी हम शोरकोट में से जा रहे हैं। ये आप नज़ारे इस वक्त राइट लेफ्ट देख सकते हैं। मेरे गांव का इलाका है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, रोड बहुत ही मज़े का बना हुआ है। लेफ्ट और राइट पर आपको डिफरेंट किस्म की फसलें लगी हुई नज़र आएंगी। सुबह सवेरे आपको सनराइज़ दिखाया था और अभी आप ये चेक करें सन सेट होता हुआ यहाँ से, वहाँ से सनराइज़ हुआ है और अब ये सनसेट हो रहा है खूबसूरत। ये चेक करें आप, यार ये कलर चेक करें कितना खूबसूरत है, ये देखें आप। अच्छा यहाँ पर जो ट्रैफिक हमें मिल रही है वो कुछ ज़्यादा ही हैवी है। ये आप देखें, ये 22 व्हीलर ट्रक्स हैं बड़े और फुली लोडेड होकर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस इस वक्त यहाँ से मुल्तान है तकरीबन 50 किलोमीटर दूर और अभी हम हैं जी मुल्तान रोड के ऊपर।
और सबसे मेन चीज़ ये कि हमने इरादा किया है कि हम रात को मुल्तान में स्टे करेंगे, क्योंकि मगरिब हो चुकी है और रात के वक्त ओबियसली जिस रोड पर आपने सफ़र नहीं किया हुआ होता वहाँ पर ना ही किया जाए तो बेहतर होता है। तो हमने एग्जैक्टली और ये आप देखें धुंध भी है सामने रोड पर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आराम से आज रात को मुल्तान में रुक जाएं। हम जाती कोशिश करेंगे कि पहुंचते ही हम जल्दी से सो जाएं ताकि सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे से पहले पहले हम यहाँ से निकल चलें और टाइम से इंशाल्लाह हम कराची पहुँच जाएँ। अभी यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद हमने इस रोड को छोड़कर मुल्तान की तरफ हो जाना है और हम चलते हैं मुल्तान में और वहाँ पर चलकर रूम वगैरह देखते हैं जहाँ पर हम नाइट गुजारेंगे। आपसे मुल्तान में मुलाकात हो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुल्तान में। यार बहुत अमेजिंग सफ़र रहा है, सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया और मुल्तान में हमने रूम भी ले लिया है। रूम का मैं आपको टूर भी कराता हूँ। मतलब बेसिकली बहुत बड़ा रूम तो नहीं है, छोटा सा रूम है, लेकिन बात यह है कि अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, वॉशरूम भी, सब कुछ सारी चीज़ें बेस्ट हैं। बेड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, फिर उसके साथ टेबल्स वगैरह, सोफ़े हैं बैठने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह कि इस रूम में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता भी है। तो ऑब्वियसली आज की दिन की बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब रेस्ट करते हैं और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में कल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।